मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बांधे है और सबसे पहले मैं श्री एम राजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, जो मुझे इस मंच पर प्रतिभा सम्मान समारोह में बोलने का मौका प्रदान किया। साथ ही हमारे जो अतिथि हैं उनको सादर चरण स्पर्श और सभी को सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जो अभिभावक हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुनय विनय प्रार्थना करना चाहूँगा कि कभी भी अपने जो घर के बेटी हैं, नारी हैं, उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, कभी भी असमानता का उनको थोपे ना कि आप लड़की हैं करके। क्योंकि हमारे सामने खुशबू मैम हैं, लोकेश्वरी मैम हैं, मोनिका मैम हैं, आज हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि बेटियां कभी भी पीछे नहीं रह सकती। वो भी इस समाज में साथ साथ चलने का हकदार है, क्योंकि बिना उनके वजूद का ये समाज जीवित नहीं रह सकता। तो मेरा सबसे पहले ये इस मंच के माध्यम से मेरा प्रार्थना है कि कभी भी लैंगिक असमानता ना करें। मुझे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एक लाइन याद आ रही है। उनका लाइन था कि अगर नारी वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले तो अपनी शक्ति से बिजली की तड़प को भी लज्जित कर सकती है। और आज हमारे सामने बिल्कुल उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं सारे मैम। तो मुझे भी थोड़ा सा एकदम दिल की गहराइयों से दुख लगा सबका जर्नी सुन करके, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा खुशी लगा कि आज सब सफलता का परचम लहराए हैं। मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था और 5 सालों की कड़ी मेहनत रही है। मेरे पापा जो है 11वीं तक का पढ़ाई किए हैं, उसके बाद पैरामेडिकल की पढ़ाई किए हैं। मम्मी मेरी पहली क्लास भी नहीं पढ़ी है। मेरा भी जो जर्नी स्टार्ट है स्कूल का, वो प्राथमिक शाला उद्योग नगरी शासकीय स्कूल है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और दूसरी में फेल हो गया था। दूसरी फेल होने के बाद फिर से मैं दूसरी पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे 12वीं तक की मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद 2015 में मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया। NIT रायपुर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी दौरान 2015 राज्य सेवा परीक्षा 2015 का रिजल्ट आता है 2017 में, और उस रिजल्ट में जो पहला रैंक था श्री हिमांचल साहू सर, जो हमारे NIT से थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे। तब पहली बार मुझे 2017 में पता चला कि छत्तीसगढ़ में CGPSC जैसी कोई परीक्षा आयोजित होती है। तो आजकल तो बच्चे 6वीं 7वीं पढ़ते हैं तो वो अवेयर हो चुके हैं कि स्टेट PCS होता है, UPSC होता है। मुझे तो पहली बार सेकेंड ईयर में मैं था तब मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का एक परीक्षा होता है जिसमें डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तो मैं पहले बार सर से प्रभावित हुआ। उनका YouTube में लेक्चर देखता था मैं कि कैसे उनकी जर्नी रही। फिर OP चौधरी सर उस समय बताया, जैसे तत्कालीन रायपुर के कलेक्टर थे, तो शहीद स्मारक भवन में उनके द्वारा मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन होता था, तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं से पहुंच जाता था। तब मैं भी सोचा कि इस फील्ड में मैं भी अपना कैरियर बनाऊं। तो 2017 से मैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा तैयारी चालू किया था। कॉलेज में ही सेंट्रल लाइब्रेरी थे कॉलेज के अंदर, तो वहाँ मैं छत्तीसगढ़ का बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। उस समय मुझे कितने जिले हैं, संभाग हैं, कुछ भी नहीं पता था, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। फाइनली 2019 में मैं फाइनल ईयर में था, तो सब लोग गेट का तैयारी करने लग गए, तो मैं सोचा मैं भी इसमें तैयारी करने लग जाऊं। तो प्रॉपर 2019
लास्ट से मैंने चालू किया। तो मैंने कैसे चालू किया? यूट्यूब से मैंने पूरा पढ़ाई चालू किया। इसके लिए मैं सबसे पहले एक मैप लिया, मैप को दीवार में लगाया, एक बुक लिया उपकार पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ का, और सिलेबस रख लिया। फिर उसके बाद मैं सिलेबस को देखता गया, यूट्यूब में सर्च करते गया, धीरे धीरे पढ़ते गया, और ऐसे करते करते मैं 2 किताब अपने हाथ से ही लिख डाला छत्तीसगढ़ का। और वो 2019 से जो मैं लिखा था उसको मैं आज तक से फॉलो किया हूँ, और उसके अलावा मैं कोई बुक फॉलो नहीं किया छत्तीसगढ़ के लिए। तो 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई CGPSC के क्षेत्र में, और 2019 में मैंने फॉर्म भरा। मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला 2019 का। 2020 का मैंने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचा, बट मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। 2021 में मैंने प्री मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचा, बट 312 रैंक आया, पोस्ट नहीं मिला। 2022 में मैंने फिर से प्री मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचा, थोड़ा सा रैंक इंप्रूव हुआ, 306 रैंक आया, पोस्ट नहीं मिला। हताशा ऐसे हो गई थी कि इतने साल हो गए और कुछ हो नहीं रहा है, सफलता मिल नहीं रही है, कब तक घर में ऐसा, घर वालों को कभी बोझ नहीं लगता कोई अपना बच्चा, लेकिन मुझे खुद में ऐसे लगने लग गया कि मैं कब तक घर से ऐसा बोझ बने रहूँगा, ऐसा करके मुझे लगने लग गया था। हालांकि मेरे माता पिता बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो ये चलता रहा। उसके बाद मैं बहुत सारा व्यापम का भी एग्ज़ाम देने लगा, तो जैसे कि योगेंद्र सर ने बताए, और तो उसी तरह से मेरा भी 1-1, 2-2 नंबर से नहीं होता था। फूड इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, ऐसा मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिया हूँ। इस दौरान हैंड पंप तकनीशियन का भी निकला था, जो मैकेनिकल के लिए ऐसा था, तो वो दिया, तो वो मैं क्वालिफाई कर गया। बट एक डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो उसमें मैं अपात्र हो गया, तो वो भी जॉब मेरे हाथ से निकल गया। और जब 2021 में मैं इंटरव्यू दिया, 22 सितंबर 2022 को इंटरव्यू हुआ था 2021 का, और 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्यून का भी एग्ज़ाम लिया गया था। तो मैं इंटरव्यू देने के बाद प्यून का एग्ज़ाम देने गया था, क्योंकि जैसे बताएं CGPSC अनसर्टेनिटी रहती है। तो जो 2022 में मैंने प्यून का एग्ज़ाम दिया, फिर 2023 में उनका सेकेंड फेज का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा आ गया नाम, तो वो भी दिया मैं, और 2024 में उसका रिजल्ट आया। तो उससे पहले मैं फाइनेंशियली कुछ इशू रहता था, तो उसके लिए मैं बहुत सारे जगह जाता था कि मुझे पढ़ाने का मौका दे दो, थोड़ा सा मेरा फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो जाएगा ऐसे करके, बट कहीं से ये अवसर मिला नहीं। और उस दौरान प्यून का रिजल्ट आ गया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं CGPSC ऑफिस को ही पहला प्रेफरेंस डाला था। तो मैं सोचा कि फाइनेंशियली जो मेरा सपोर्ट है इससे मिल जाएगा, साथ में एक गवर्नमेंट जॉब है, और इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। साथ में सबसे बेस्ट लगा सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, तो उसमें मैं अपना पढ़ाई भी और अच्छे से कर सकता हूँ, और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ही मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, वो तो मेरे लिए सोने पे और सुहागा जैसी बात थी। तो मैं वो सहजता से ज्वाइन किया, और मुझे पर मंथ लगभग 24 से 25 हज़ार सैलरी मिल रहा है, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहा। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ PSC ऑफिस है, जहाँ मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था ना, तो मुझे किधर किधर लेके गए मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मतलब सर घूम रहा था, ये कहाँ से ऊपर लेके चले गए, फिर नीचे लेके चले गए, कहाँ ले जाके बैठा दिए, और वहाँ घूम घूम के तो अब ऐसा आदत हो गया था कि अपना घर रहता है ना, बिना सोचे समझे राइट लेफ्ट ऐसा चलते रहता है, तो सब जगह अब घूमा जैसा हो गया था, तो वो हेजिटेशन मेरा दूर हो गया। फिर जब मैं पहली बार वहाँ गया, तो हमारे जो उच्च अधिकारी थे, विधि सेक्शन में मेरा लगा था, और लाइब्रेरी में, तो मैंने तो भगवान को शुक्रिया किया कि थोड़ी सी कानून की जानकारी हो जाएगी, और लाइब्रेरी में हूँ तो थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो हमारे जो विधि अधिकारी सर हैं जो, वो जब पहली दिन गया तो वो इतने अच्छे नेचर के हैं कि वो मुझे प्यून के इम्पोर्टेंस के बारे में पहले समझाए,
कि आप यहाँ से आए हैं, बहुत अच्छा किए, क्योंकि हर पद की अपनी एक गरिमा होती है। और मेरे को एग्जाम्पल भी दिए कि यहाँ प्यून से लेकर के अंडर सेक्रेटरी बन के भी रिटायर हुए हैं। ऐसा वो मुझे मोटिवेट करने लगे। फिर उसके बाद वो जाने कि मैं उससे पहले 2 बार और इंटरव्यू दिया हूँ, तो बोले कि शैलेन तुम अपना तैयारी बिल्कुल छोड़ना मत, लगे रहना, देखना एक न एक बार सफलता जरूर मिलेगी। तो जब काम का दौरान रहता था तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करता था, और जब भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिल जाता था तो लाइब्रेरी में या मेरा छोटा सा कैबिन था, वहाँ बैठ के मैं पढ़ाई करता था। और फिर आया ये 2023 वाला रिजल्ट, तो मैं तो मतलब इस बार बहुत ज़्यादा टफ आया था एग्ज़ाम। मेंस का जो दिए हैं वो लोग जान रहे हैं, पिछले हिस्ट्री में अगर जाके देखें तो इस बार का मेंस बहुत ज़्यादा टफ था। तो कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे कि किसका कितना मार्क्स आएगा। तो पूछते थे कैसे गया, तो मैं बोला अच्छा गया है, लेकिन मार्क्स मैं नहीं बता सकता, नहीं एक्सपेक्ट कर सकता ऐसे करके। फिर उसके बाद जब रिजल्ट का दिन था तो मैं वहीं काम कर रहा था। फिर 5:30 बजे बस में बैठा, 7 बजे घर पहुंचा। तो घर जैसे पहुंचा, मैं सोचते सोचते आया ना, ये आज तो रिजल्ट आने वाला है। 2022 का रिजल्ट आया था तो हुआ नहीं था, और खाना बना था, कोई खाना ही नहीं खाए। तो मुझे बड़ा तकलीफ लगा कि मेरे यहाँ जो जीजा जी हैं, दीदी, वो लोग भी 2022 वाले रिजल्ट के दिन मेरे घर में थे, वो लोग भी खाना नहीं खाए। तो मुझे ऐसा तकलीफ लगा कि आज मेरे वजह से घर का सदस्य खाना नहीं खाए। तो सबसे पहले मैं आज घर आया जब, तो मैं पापा को बोला, पापा चलो 7:30 हो गया है, सब खाना खा लेते हैं। तो बोले क्यों? तो मैं उनको रीज़न बताया कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई खाना नहीं खाएंगे, और सिलेक्शन हो गया तो खुशी में कोई खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए पहले सब खाना खा लेते हैं करके। तो सभी लोग खाना खा लिए, 7:30 बजे खाना खा लिए। उसके बाद दोस्त लोग साथ में आए थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, स्क्रॉल कर करके देख रहे थे। फिर सडनली पता चला रिजल्ट आ गया। तो मैं तो देखा नहीं, मेरे दोस्त लोग देखे, बोला शैलेन तेरा 73 रैंक है, तेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो गया, ऐसा करके। तो फिर वो जो माहौल था ना वहाँ, मतलब मेरी मम्मी रोने लग गई, पापा मुझे गले से लगा लिए, दोस्त लोग इतने नाचने कूदने लग गए। पता नहीं रात को 12 बजे कहाँ से फटाका लेके भी आ गए, और पूरा रात भर मेरे साथ ही थे पूरा। तो वो जो माहौल था उसको शब्दों में बयां कर पाना एकदम असंभव है। और फाइनली मुझे 73 रैंक के साथ 2023 पीएससी में असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का पोस्ट मिला। तो बिल्कुल आप सभी कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप भी कड़ी मेहनत के साथ इस फील्ड में आ सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि सर मैम लोगों ने आपको बताया कि बिल्कुल आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, और बिल्कुल निरंतरता अगर आप पढ़ाई करेंगे, डेडिकेट होकर के पढ़ाई करेंगे, और इसके साथ ही एक चीज़ रखना, अच्छा मित्र रखना। मित्र बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा मित्र, ये 2 चीज़ बिल्कुल रखना। और जब भी आप असफलता का सामना करेंगे तो उस असफलता को असफलता ना मानकर सफलता की एक सीढ़ी मानना, क्योंकि जिस प्रकार मैंने हर एक असफलता को धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसी तरह से आप सभी भी उस असफलता को सफलता की सीढ़ी मानकर चलेंगे ना, तो वो जरूर सफलता के मंजिल तक आपको पहुंचाएगी। तो इसके लिए आपको निरंतर अपना निश्चिंत होकर कर्म करना है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तस फल चाखा। तो बिल्कुल आप अपना कर्म निश्चिंत होकर करिएगा, जो बोओगे वो एक दिन आपको काटने का मौका मिलेगा। थैंक यू।